गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं स्वागत करता हूं आपका मैथ्स बाय सुमित सिंगल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम आज जो सैम्पल पेपर फर्स्ट कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। आज आपका सैम्पल पेपर फर्स्ट का पार्ट फोर्थ है और 28 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। तो 29 क्वेश्चन में है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट थ्री एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी की वैल्यू उसने बोली है 90 डिग्री से कम होनी चाहिए या इक्वल 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, और जो एंगल a है वो ग्रेटर देन b है, मींस एंगल a बड़ा होना चाहिए b से। फाइंड a एंड b। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था और ये आपका 3 मार्क्स में है। प्यारे बच्चों, डेफिनेटली इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो अच्छे से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज याद होनी चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज याद है तो आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो आइए सोल्व करते हैं। तो क्या गिवन है? गिवन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? अगर आपके ध्यान होगा तो tan में √3 होती है tan 60 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम राइट कर लेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू किसके आ जाएगा? 60 डिग्री। इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड tan a माइनस बी इक्वल टू क्या गिवन है? 1/√3। तो 1/√3 चेक करेंगे किसकी वैल्यू है? tan 30 की। तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल आउट कर देंगे, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जैसे हमने पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन किया था, ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और देखो b प्लस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो और इन्हें ऐड कर देंगे, a और a कितना हो जाएगा? 2a इक्वल टू 60/30 कितना हो जाएगा? 90। और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग पुटिंग द पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू है 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये आपके दोनों आंसर बन जाएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लेना क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। ये देखो 30 क्वेश्चन सर्कल से आपका द लेंस ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आउटसाइड द सर्कल टू ए सर्कल आर इक्वल, प्रूव इट। तो ये थ्योरम है। आपने सर्कल के अंदर ये थ्योरम की होगी कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो इसे प्रूफ करेंगे। तो पहले सबसे पहले फिगर बना लेंगे। हम फिगर बना लेंगे। एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, और यहाँ पे किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर लो एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, इसे पॉइंट को P कंसीडर कर लो। P और ये A और ये आपका B। ठीक है, और इसका सेंटर कंसीडर कर लो O।
तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन गिवन ए सर्कल ए ए सर्कल ए सर्कल एक सेकेंड, ए सर्कल ए सर्कल जिसका सेंटर क्या है सी, और वो देखो ऐसे लिखते हैं, सेंटर सी है और वो सेंटर ओ है, और जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है आर। ठीक है, फुल स्टॉप। पी इज ए ए पॉइंट ऑफ आउटसाइड पॉइंट ऑफ आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल एंड एंड पी ए एंड पी बी आर आर टेंजेंट्स आर टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। तो देखो आप ऐसे राइट, या डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते थे गिवन डेट पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल। यही तो गिवन है। तो आपको कैसे करना है, मीन्स अब हम क्या करेंगे, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव डेट हमें पी ए इक्वल टू किसके प्रूफ करना है, पी बी के। तो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम ए ओ को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करा देंगे, ओ से बी को ज्वाइन करा देंगे, और पी से ओ को ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम प्रूफ करने के लिए ये हम ज्वाइन करा देंगे। तो क्या लिखेंगे, ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे। तो देखो बड़ा इजी है, ये वाली थ्योरम बड़ी इजी है। आपको पता है जो ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो ये परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपका, 90 डिग्री का। अब देखो अगर इस ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल यानी ओ ए पी देखो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मतलब हम दोनों को कॉन्गुरेंट प्रूफ कर देंगे, और कॉन्गुरेंट जब प्रूफ हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पी ए इक्वल टू किसके आ जाएगा, पी बी के आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से हम ट्रायंगल लेंगे। इन इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी। दोनों कितने डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। दोनों कितने डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। ठीक है, लिख भी देंगे, अगर आप इसका लिखना चाहो लिख भी सकते हो। ठीक है, सामने लिख सकते हो कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब डायरेक्टली हम देखो क्या करेंगे, देखो ओ ए, यहाँ पे देखो ध्यान से, ओ ए और ओ बी ये एक ही सर्कल की रेडियस है, तो दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो, ओपी ओपी कैसी कॉमन साइड हो गई, यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ओपी इक्वल टू ओपी, ये कैसी साइड बन गई आपकी, कॉमन साइड। ठीक है, तो जब आपके पास एक तो क्या बन गया आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ओपी कैसी है आपके, हाइपोटेनियस है, और ये एक साइड में से कोई सी भी हो सकती है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्गुरेंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ बी पी के। कौन सी कॉन्गुरेंसी से, आर एच एस कॉन्गुरेंसी रूल से। ठीक है,
इससे आपका ये क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और आपको पता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कोरोस्पोंडिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मीन्स एपी, देखो एपी देखने की भी जरूरत नहीं है सर्कल के अंदर, एपी इक्वल टू किसके हो जाएगा, बीपी के। एपी इक्वल टू किसके हो जाएगा, बीपी के। तो देख लो आप जो फिगर बनाई हुई है देखो, यानी एपी या पीए, पीए इक्वल टू किसके हो जाएगा, पीबी के हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हम लिख देंगे हैंस बी प्रूफ। तो एक छोटी सी थ्योरम है, और ये मोस्टली आपके एग्जाम में आती है, सर्कल में दो ही थ्योरम है, ठीक है। तो आप ये थ्योरम अच्छे से इसे प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। इसकी फिगर ध्यान रखोगे किस तरीके से हमने इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज किया है, ठीक है। तो ये आप अब इस थ्योरम को आप किसी क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो कि भाई एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, तो वो आपस में दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 30 का बी, यानी ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें दो पार्ट हैं। तो इसने क्या बोला है, ए बी सी इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, circumscribed about a circle so that BC is a bisected at the point of contact। मीन्स एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है और उसके अंदर क्या है, सर्कल है, सर्कमस्क्रिप्ट बोला है ना, तो उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। और वो बोल रहा है कि जो मतलब इसी से रिलेटेड है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें भी, टेंजेंट वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। और वो बोल रहा है जो बीसी साइड है, बीसी साइड बाइसेक्ट होनी चाहिए, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। देखो मैं फिगर बनाता हूँ इसकी, देखो फिगर कैसे बनेगी इसकी। ये आपका आइसोसेलियस ट्रायंगल बना लो, ठीक है। और इसके अंदर एक सर्कल बना लो। तुम ठीक से फिगर बना लेना भाई, ठीक है। तो ऐसे बनेगी, ठीक। तो चलो एक सेकेंड, बड़ी सी फिगर बनाते हैं। फिगर बड़ी बनाएंगे, ये आइसोसेलियस ट्रायंगल बना लो, और एक इसके अंदर एक सर्कल बना लो, ठीक है। अब थोड़ा ठीक सी लग रही है, ठीक है। ये आइसो इसे यहाँ पर ए आपका, बी और सी। तो क्या बोला है उसने, भाई ए बी इक्वल टू किसके है, ए सी के है, ठीक है। इसके बाद उसने क्या कहा है, देखो ये पॉइंट इन्हें मतलब कुछ भी नाम दे दो, जैसे इसे डी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये ई हो गया आपका, ये क्या बन गया एफ, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अगर आप ध्यान दो, देखो इस तरीके का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। ये अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं बी की, तो ये तो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। और देखो ध्यान से देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से बी एफ और बी डी, तो दोनों इक्वल हो गई। अभी तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में इक्वल होती हैं। ऐसे ही यहाँ जाओ, पॉइंट सी को लेके सी डी और सी, ये भी तो दोनों आपस में इक्वल होगी, ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से हैं। और ऐसे ही मैं ए से ले लूँ, ए से ए एफ और ए ई। तो देखो इसी कॉन्सेप्ट से हमें वो करना है ये प्रूफ, और हमें ये दिखाना है जो ये डी है ना, ये इस बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले गिवन, गिवन करेंगे। तो गिवन क्या है आपका, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इज एन आइसोसेलियस triangle in which ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट बी डी इक्वल टू डी सी। भाई यही तो
मतलब हमें प्रूफ करना है, क्योंकि अगर डी बी सी को डी बाइसेक्ट कर रहा है तो बी डी इक्वल टू डी सी के होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करेंगे सबसे पहले तो ये बताओ आप, देखो हमें, यानी देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें बी डी सी डी के इक्वल करनी है प्रूफ। अब आप एक बात बताओ, आप एक बात देखो भाई, बी एफ और बी डी तो आपस में इक्वल है, ऐसे ही सी डी और सी ई आपस में इक्वल है। अगर मैं अगर मैं क्या करूं, इस बी एफ को सी ई के इक्वल कर दूं, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यही करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू किसके है, ए सी के है। ये क्या है, आपका गिवन है। ठीक है, ये क्या है, गिवन। और ए एफ, देखो ए एफ इक्वल टू ए ई। अब ये इसमें क्या लिखोगे आप, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम आर एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ए, एक्सटर्नल पॉइंट ए टू ए सर्कल, टू ए सर्कल आर इक्वल। भाई यही तो हमने थ्योरम प्रूफ करी है। मतलब जो टेंजेंट्स हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, वो क्या होती है, आपस में इक्वल। तो देखो ए से हमने ये, और ए से हमने ए, तो ये आपस में इक्वल है। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इसे इक्वेशन क्या बना लो, सेकंड। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं ए बी में से ए एफ माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, बी ई आ जाएगा। भाई इस पूरे में से ये वाली हटा दूंगा मैं, तो बी ई आ जाएगा। ऐसे ही ए सी में से अगर मैं ए ई माइनस कर दूंगा तो ई सी आ जाएगा। तो यही करूंगा मैं क्या करूंगा यहाँ पे, यानी फर्स्ट में से क्या माइनस कर दूंगा, सेकंड इक्वेशन माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका, क्या आएगा, ए बी माइनस के ए एफ, एल एच एस में से एल एच एस माइनस होगी। ठीक है, और ए सी माइनस के ए ई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए बी में से जब मैं ए एफ घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी एफ आ जाएगा। बी एफ इक्वल टू सी ई, ये आ जाएगा आपका। यानी मैंने ये दोनों साइड आपस में इक्वल कर दी। और मुझे ये बताओ, देखो अभी तो मैंने बताया आपको, मुझे चलो यहीं पे ही करेंगे। मुझे ये बताओ आप भाई, बी डी इक्वल टू किसके है, बी डी इक्वल टू बी एफ के है। बी डी इक्वल टू बी एफ के, टेंजेंट्स, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, बस ऐसे ही लिख लो, एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, और ये बताओ आप ऐसे ही, सी डी इक्वल टू किसके है, सीई के है, यही सेम पॉइंट। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, बी डी किसके इक्वल है, बीई के इक्वल है। सी डी किसके इक्वल है, सीई के इक्वल है। और ये दोनों तो मैं आपस में प्रूफ कर चुका, ये दोनों तो यहाँ से इक्वल हो गए ना। अगर ये इसे इक्वेशन थर्ड बना लो, ठीक है, इसे इक्वेशन क्या बना लो, थर्ड। इसे इक्वेशन फोर्थ बना लो, इसे इक्वेशन फिफ्थ बना लो। मैं यहाँ कह सकता हूँ फ्रॉम, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, आप देखो, देखना जरा देखो, मैं बी एफ किसके इक्वल कर चुका, सी के। तो यानी बी एफ इक्वल टू सी है। तो जब बी एफ इक्वल टू सी है तो ऑटोमेटिकली बी डी इक्वल टू किसके होगा, सी डी के। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ बी डी इक्वल टू किसके होगा, सी डी के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस बी प्रूव। तो प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन आपको लग सकता है, डायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा हो सकता है एनसीईआरटी से ना हो, बट ऐसा नहीं होने का। जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका एनसीईआरटी का ही होगा, क्योंकि हम एनसीईआरटी में टेंजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके। तो आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली टेंजेंट का आना है, बस आप कितनी जल्दी उसे आइडेंटिफाई करते हो। ठीक है, तो ये देखो, मतलब दोनों क्वेश्चन ऑप्शनल में सर्कल के ही थे। एक में हमने थ्योरम प्रूफ की, और एक में हमने ये उसी थ्योरम पर बेस एक क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 है, राधिका एक गुड स्टूडेंट हैज एबिलिटी टू सेव हर पॉकेट मनी इनटू हर ओन पिगी बैंक। मतलब जैसे, मतलब उसमें एक अच्छी आदत थी कि अपने मतलब पॉकेट मनी सेव करने की। ठीक है, और छोटी सी गुल्लक वगैरह होती है। सेविंग मनी इज ए स्किल दैट विल बी यूजफुल एट ऑल स्टेजेस इन पर्सनल लाइफ, पर्सनस लाइफ।
ठीक है। यानी भाई अगर आप पैसे सेव करके रखते हो तो आपकी कभी भी जिंदगी में वो काम आ सकते हैं। ये एक अच्छी स्किल है। राधिकाज पिगी बैंक कंटेन्स 150 रुपीज, मतलब 50 पैसे के कॉइन्स है। यानी उसके अंदर जो 150 पैसे के कॉइन्स है उसके गुल्लक के अंदर, और 50 1 रुपीज के कॉइन है, 20 2 रुपीज के कॉइन है, एंड 10 5 रुपीज के कॉइन है। वन डे सी डिसाइडेड टू टेक आउट मनी फ्रॉम हर पिगी बैंक। उसमें से उसने पैसे निकालने का मतलब निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया। इफ इट इज ए इक्वली लाइकली, ठीक है, यहाँ मतलब जो ये इवेंट है वो इक्वली लाइकली है, ठीक है, डेट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द पिगी बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। ठीक है, वो उसमें से पैसे निकालती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन। मतलब ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फर्स्ट पॉइंट में पूछ रहा है कि उसके 50 पैसे का कॉइन्स निकल जाए। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सेकंड में विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन, मतलब ये क्या प्रोबेबिलिटी है 5 का ना निकले और कोई भी निकल जाए। थर्ड में विल बी 2 रुपीज कॉइन, मतलब 2 रुपीज कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको पता है प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था किसी भी इवेंट के होने का, वो क्या था, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देख लेते हैं। टोटल टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। तो कितने थे देखो भाई, पहले वाले कितने थे, 50 पैसे के कितने थे, 100, तो 100 हो गए। फिर 1 रुपीज के कितने थे, 50 हो गए। प्लस 2 रुपीज के कितने थे, 20 कर लिए। और 5 रुपीज के कितने थे, 10। ठीक है, तो ये टोटल मिलके आपके कितने हो गए, 150, यानी 180। टोटल कोइंस कितने हो गए, 180। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ 50 पैसे कोइंस। तो 50 पैसे कोइंस आपके कितने हैं, 50 पैसे, 100, कितने हैं, 100। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट देख लो यहाँ पे, विल बी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 50 के आने चाहिए, तो यही पहले ही सोल्व कर लो ये। तो क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी 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 है ना, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन्स, ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 50 पैसे कॉइन्स। ठीक है, तो भाई देखो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, एक 180 तो कॉइन्स है, ठीक है, और उसमें से 50 के कितने हैं, 100। तो क्या हो जाएगा आपका, 100 फेवरेबल आउटकम 100 है, और टोटल आउटकम 180 है, तो 100 अपॉन 180, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दोगे, टू से कैंसिल आउट कर दोगे, 2 5 जा 10, 2 9 जा, तो कितने आ जाएगी आपकी जो प्रोबेबिलिटी, 5/9 आ जाएगी। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, विल विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन। मतलब अब आप देखो आपके पास नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने हैं, सेकंड वाला पॉइंट करेंगे, नंबर ऑफ नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने हैं, 5 रुपीज 10। ठीक है, तो अब हमें तो 5 की नहीं चाहिए ना, हमें इनसे अलग वाली चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड कर लेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स अदर देन 5, अदर देन 5 रुपीज। तो भाई 180 में से 100 माइनस कर देंगे, 180 में से जब वो 100 कह रहा हूँ 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। मतलब उसमें से हमने अलग ही निकाल लिए, 5 के अलग कर दिए, हम 5 की प्रोबेबिलिटी लेने की।
ठीक है। तो अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस इवेंट के होने की, वो क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 170, ठीक है, और टोटल आउटकम कितने हैं 180। तो इसकी कितनी आ जाएगी, मतलब 5 रुपए का सिक्का नहीं निकलना चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 17/80, 80, ठीक है, 17/80। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, विल बी 2 रुपीज कॉइन, विल बी 2 रुपीज कॉइन। तो क्या हो जाएगा आपका थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। तो 2 रुपीज के कितने हैं आपके पास, देखना जरा, 2 रुपीज के 20, तो कितने हैं भाई 20, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 20 रुपीज के कॉइन होने की, तो 20/180, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 0 से 0 और 2 से 9 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी का कितना इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखो 32, अब आपका सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, सेक्शन डी स्टार्ट हो गया। सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। इसमें आपके 4 क्वेश्चन होने वाले हैं 5 मार्क्स के। तो करते हैं, आओ 32 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका टाइम स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चन है आपका, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको मिलना ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है भाई। यानी मतलब कोई ट्रेन है, ट्रेन बना लो, एक ट्रेन है आपकी, ठीक है, ये आपकी ट्रेन हो गई। तो ये जो डिस्टेंस कवर करती है 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो वो बोल रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है, यानी जो स्पीड थी उसकी, सपोज करो स्पीड तो कुछ दी नहीं गई है, तो x किलोमीटर पर आवर ले लो, ठीक है। फिर उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई, उसने 5 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना, मोर करा ना। यहाँ पे देखो मोर लिखा है, इंक्रीज कह देता है या मोर मोर कह देगा, एक ही बात है, अधिक कर दिया। इट वुड हैव टेकन 1 आवर्स लेस फॉर द सेम जर्नी, तो 1 घंटा उसे कम लगता है, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो आपको ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, लेट द लेट द स्पीड let the speed of the train of the train be x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस तरीके से ले लेंगे। और डिस्टेंस क्या गिवन है, डिस्टेंस क्या गिवन है आपकी 360 किलोमीटर। तो टाइम टेकन कितना हो जाए, लग जाएगा आपको, टाइम टेकन कितना लग जाएगा, क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना लग जाएगा 360/x, ठीक है। आवर्स लग जाएगा मीन्स, तो मतलब बस यहाँ यही रहने देंगे 360/x, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोला है उसने, इफ द स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, ठीक है। अगर उसने स्पीड अपनी 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दी, तो आप क्या करोगे, तो देन स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी x+5, ठीक है ना, ये स्पीड निकल जाएगी x+5। अब डिस्टेंस तो वही है, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा 360/x+5 किलोमीटर वो आवर्स, क्योंकि टाइम है ना। तो देखो यहाँ पे टाइम टाइम ही निकाल लिया हमने, और टाइम में ही उसने कंडीशन दी है, तो उसे 1 घंटा कम लगता है जब आप इस स्पीड से जाते हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, पहली कंडीशन थी 360 अपॉन एक्स और दूसरी कंडीशन है 360 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वल करने के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में उसे 1 घंटा कम लगता है, तो हम क्या करेंगे, +1 करके इक्वल लगा देंगे, जब भी तो इक्वल हो जाएगा ना। अब दोनों तरफ टाइम सेम हो गया। ठीक है, तो अब सोल्व कर लेंगे। 360 अपॉन एक्स माइनस के 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। सोल्व कर लो, 360 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे। 360 एक्स प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, 360 कितना हो जाएगा, 180, यानी ये आ जाएगा आपका अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 5x इक्वल टू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1800। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 1800 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर ही सकते हो आप। कैसे सोल्व करोगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 1800 इक्वल टू 0। 1800 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 5 बने, तो क्या बनेगा आपका, माइनस करके 5, तो कर लेना 45 माइनस के 40। ठीक है ना, तो 45 45 फोर जा 180 होता है। ठीक है, तो आप 45 में से 40 माइनस करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड से आप इतना कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो पेयर बना लो, पहले पेयर में से x प्लस 45 कॉमन ले लोगे, दूसरे पेयर में से माइनस के 40 कॉमन ले लोगे, तो x प्लस के 45 इक्वल टू 0। तो जो कॉमन वाला पेयर है उसे एक बार राइट कर दो, जो बचा हुआ है वो लिख दो। अब दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल ले लो, x प्लस 45 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस के 45, तो निगेटिव तो लेंगे नहीं। ठीक है, इसे स्किप कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40। तो जो स्पीड है आपकी वो कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये आप इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ठीक है तो मीन्स ये अच्छे से कर लेना, मतलब या तो ट्रेन से रिलेटेड आ सकता है, बस से रिलेटेड आ सकता है, कार से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है, एरोप्लेन से रिलेटेड आ सकता है, बट एक कंडीशन इसी तरीके की दे के रखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 के बी पार्ट पे चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, एक सेकेंड। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 32 का बी, यानी ये ऑप्शनल है इसमें ना, देखो यानी 32 का ही बी पार्ट है। तो द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 5, यानी ये कुछ नहीं दिया उसने कौन से नंबर है, बस दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। तो डिफरेंस ऑफ द दियर रेसिप्रोकल्स, उनके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1/10 है। तो फाइंड द नंबर्स, तो लेट कर लो आप, लेट द लेट द फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर x, ठीक है, और अदर जो दूसरा नंबर है वो कितना लेट कर लो, y। ठीक है, और x ग्रेटर देन y लेके चलो आप, यानी x y से बड़ा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन के थ्रू क्या आ जाएगा आपका, दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में पढ़ते हैं, तो एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगी, x माइनस के 5 इज इक्वल टू वाई, ये बन जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, हम x में ही बना लेंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन यहाँ पे राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका सेकंड कंडीशन के, उसने क्या है, रेसिप्रोकल, तो आपको पता है अगर x है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा,
एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, 1/x, और वाई का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y। और जब नंबर्स का रेसिप्रोकल करते हैं ना, तो जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका 1/y माइनस के 1/x इज इक्वल टू 1/10। तो इस तरीके से कंडीशन लेके चलेंगे और y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/10 क्यों लिया है। तो 1 यानी यहाँ पे क्या रखेंगे, x माइनस 5 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे, x माइनस अपॉन सोल्व कर लो, x माइनस एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10। तो x से x कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। तो 5 बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो इसे भी इस साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 50 के ऐसे फैक्टर कर लो, 50 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 5 आए तो क्या होंगे, 10 माइनस के 5 एक्स। ये तो सोल्व कर लो इसे, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना लो, पहले में से x कॉमन ले लो, x माइनस 10 प्लस के 5 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पेयर, एक पेयर बन जाएगा आपका x माइनस 10 और एक पेयर बन जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। तो इसमें उसने एक नंबर नहीं कहा, उसने नंबर्स फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स फाइंड कर लो भाई। आपके पास क्या था, x माइनस के आपके पास जो रिलेशन हमने बनाया था x-5 इज इक्वल टू वाई बनाया था। तो एक बार 10 रखोगे x की जगह, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी जब x 10 होगा तो y कितना हो जाएगा 5। एक तो ये आ जाएगा, और एक देख लो x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई, ये -5 रख दो, तो यानी x इज इक्वल टू जब -5 होगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। तो ये दो केस बन जाएंगे। तो ध्यान रखना, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। नेक्स्ट इसका पार्ट कल करेंगे, 33, 34, 34 का बी पार्ट और 35, ठीक है। ये मैं इन्हें कल कंप्लीट करा दूंगा, तो ये आपका जो सैम्पल पेपर फर्स्ट है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। केस स्टडी रह जाएंगे, वो आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे।